Good morning, students. In previous class, we have studied a new chapter, that is time and motion, and we have studied about the time, measurement, and some of the definitions of motion. Type of motion we have discussed. What is the meaning of motion? Motion means the changes in the position of any object from its original point. Original point से अगर कहीं पे वो कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इट चेंजेस इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू द टाइम. इट टेकिंग सम टाइम टू ट्रैवल फॉर दिस डिस्टेंस. कोई भी डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में उसको कुछ न कुछ टाइम लगेगा. इट मीन्स द ऑब्जेक्ट ए इज ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस एंड रीचिंग एट द पॉइंट ओ. पॉइंट ओ पे वो जा रहा है, पहुंच रहा है, तो इट हैज टेकन सम ट्रेवल सम डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन टी टाइम. कितने टाइम में ट्रेवल किया उसने? टी टाइम में ट्रेवल किया. तो वी कैन से ए इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. इट मींस इट इज इन मोशन. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि A is changing its position from its initial point and reaches to the O point. ओके, ओके इसका फाइनल पॉइंट है, यहां तक ये पहुंच गया है. तो इट मींस A is in motion. A क्या है? मोशन के अंदर है. अब what type of motion can occurs by an object? First is linear motion. I discussed linear motion means straight line motion. Suppose it is O, it is A, 2 points are here. An object starting from O and going to A. हम लोग उल्टा भी ले सकते हैं इसको. सपोज कीजिए ए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहां पर पहुंच गया बी पॉइंट पे. कहां पर पहुंच गया? बी पॉइंट पे. तो इसने एक सिंगल डायरेक्शन में मोशन करी है विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन. तो इट इज नोन एज अ लीनियर मोशन. मीन्स द स्ट्रेट लाइन मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन. इन दिस कंडीशन द ट्रेवल्ड डिस्टेंस इज ए टू बी. सपोज इट इज 60 किलोमीटर. Suppose it is 60 kilometer. (10, 20, 30, 40, 50 और 60. ये 60 किलोमीटर यहाँ तक इसने मूव करना है. और here is one point B. Whenever it travels from A to B, it covers the distance of 60 kilometers. 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ने ट्रेवल करी. तो इनिशियल पॉइंट इज A, फाइनल पॉइंट इज B विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. तो ये जो डायरेक्शन है, इनिशियल डिस्टेंस है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 60 किलोमीटर. द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A and B is 60 kilometer. So the minimum distance between the initial position and final position is known as displacement. What is displacement? It is known as displacement. And whenever it travels in a linear pathway or linear road, then the displacement is equal to the distance traveled. इस कंडीशन में क्या हुआ? लीनियर मोशन जो है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की, सॉरी डिस्टेंस की. जितनी भी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है तो वही उसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी ए के बीच की और बी के बीच की. ए से बी के बीच की जो भी मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज 60 किलोमीटर. तो इन दिस कंडीशन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर इक्वल. बट सपोज व्हेनेवर B returns back at the point C, उसी रोड पे वो वापस लौटा है. तो it has traveled 60 kilometer firstly, then
10 kilometer this and this one also 60, 70 and 80. It means distance traveled is 80 kilometer. Distance traveled is 80 kilometer, while the displacement is, the A is initial point, C is final point. The minimum distance is A to C, and displacement is what? 40 kilometer. It means whenever any object it changes its direction and it goes for the angular motion, किसी भी एंगल पे अगर उसने मोशन किया तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, इसको हम लोग एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। सपोज इट इज अ सेंटर, वन बॉय इज थ्रोइंग अ स्टोन, एक स्टोन उसने फेंक दिया एक बच्चे ने, यहां से उसने फेंका, इट इज द फाइनल पोजीशन, इट इज द स्टार्टिंग पोजीशन। यहां से उसने क्या किया, एक थ्रो किया है स्टोन को, तो इट इज द इनिशियल पोजीशन एंड इट इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहां पर उसने कवर ट्रेवल करवाया उसको, तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज डायरेक्ट ए टू बी, we can say it is the semicircle, it is semicircle, and the distance traveled by the stone is, distance is what? Distance is equal to 2 pi r by 2। अरे सर्कल की पूरी सर्कमफ्रेंस थोड़ी है यहाँ पे, इट इज ओनली हाफ, तो हाफ का क्या है 2 pi r upon 2। Then displacement is what? Displacement is, suppose it is the center, it is r and it is r, then r displacement is what? 2r. Suppose the distance is 1 centimeter. Distance is, sorry, the radius is 1 centimeter. So we can say 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई, पाई कितना अभी, पाई 3.14, आर कितना है बेटा 1, तो इट इज 3.14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 2 into 1 इट इज 2। तो इस कंडीशन में भी देख लीजिए आप लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 3.14 सेंटीमीटर while the displacement is 2 centimeter. It means I can say whenever any object travels on any angular movement, any angular pathway or angular road, किसी भी एंगल के ऊपर उसने मोशन किया है, it means the displacement always is less than the distance traveled। जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, कब, जब वो ऑब्जेक्ट किसी भी एंगल पर मोशन करेगा। Two things we have discussed, displacement s is equal to the distance traveled, displacement s is less than distance traveled, and last one is displacement is 0 when, कब हो जाएगा बेटा 0? Suppose a is traveling to b and again b to b से वापस कहाँ पहुंच गया भाई, वो B से वापस A पर पहुंच गया, कोई भी ऑब्जेक्ट था वो A से स्टार्ट हुआ, B की तरफ गया, वापस से कहां पर पहुंच गया, A। तो द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज A एंड द फाइनल पोजीशन इज आल्सो A। इन दिस कंडीशन द डिस्टेंस इज ट्वाइस। डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, डिस्टेंस जो भी है आपकी 2 pi r एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। आ रही बात समझ में? डिस्टेंस तो उसने पूरी सर्कमफ्रेंस के बराबर ही ट्रेवल किया ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 pi r एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, व्हेनेवर द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज द सेम देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। आ रही है में? तो ये तीनों पोजीशन मैंने आपको बता दी है। इट इज ओनली फॉर द लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ओके, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स एज द पेंडुलम, एक ऑसिलेटरी मोशन वो कर रहा है, इट इज रिपीटिंग मोशन,
इट इज रिपीटिंग मोशन है, दोनों ही कंडीशन में क्या है ये सेम टाइम ले रहा है 2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। इन दिस कंडीशन द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, मोशन क्या हो रही है अपने आप में रिपीट हो रही है, इट मीन्स एक जो इसका ऑसिलेशन है इधर से इधर गया फिर वापस से इधर गया, तो इट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। यहां से यहां गया वापस गया और यहां तक आ गया, यहां से स्टार्ट हुआ था और यहीं वापस में पहुंच गया, इट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन and the time taken by any object into one oscillation is known as time period। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड, कैपिटल टी से इसको शो करते हैं, क्या है ये टाइम पीरियड। एंड व्हेनेवर ये कितना, एक मिनट के अंदर कितना या एक सेकंड के अंदर कितना उसने क्या किया है, ऑसिलेशन किया है एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो कितने चक्कर एक मिनट में लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ये चीज तो आपकी क्या थी, नॉर्मल थिंग थी जो मैंने आपको समझा दी है, पेंडुलम मोशन थी। आफ्टर दैट टुडे वी हैव टू डिस्कस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझने से पहले मैं आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस यूनिफॉर्म मोशन ऑल्सो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो। फर्स्ट वन, एक ही एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। और 25 सपोज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 5 किलोमीटर, ये सारा क्या है आपका किलोमीटर में है भाई, कितना है किलोमीटर में, डिस्टेंस जो है आपकी वो क्या है किलोमीटर में है। सपोज एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन दिस रोड एंड इन द फर्स्ट 10 मिनट उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया 10 मिनट्स में। ओके, वी कैन से 1 आवर ऑल्सो, टाइम जो भी है हम लोग ले सकते हैं, बट फंडा समझिए आप लोग, 0 से 5 किलोमीटर इट हैज ट्रेवल्ड इनटू 10 मिनट्स एंड ऑल्सो टेकन 10 मिनट्स फॉर ट्रैवलिंग मोर 5 किलोमीटर, आगे वाली जो आगे वाली 5 किलोमीटर है उसको ट्रेवल करने के लिए भी उसने कितना लिया 10 मिनट्स। इससे आगे वाली जो 5 किलोमीटर है वो भी वो कितने टाइम में डिस्टेंस कर रहा है, 10 मिनट्स में ही कवर कर रहा है। तो आई कैन से द टाइम इज इक्वल टू, टाइम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिस्टेंस के, क्या हो गया उसने इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो, अकॉर्डिंग टू द टाइम क्या कर रहा है वो, कि डिफरेंट टाइम इंटरवल में अगर वो नहीं है तो उसको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। और इस कंडीशन में देखो क्या है, टाइम इंटरवल इज ऑल्सो 10 मिनट्स एंड डिस्टेंस इंटरवल इज ऑल्सो 5 किलोमीटर। दोनों में क्या हो रहा है कि हर बार वो 10 मिनट का ही टाइम ले रहा है और हर बार वो 5 किलोमीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इट मीन्स आई कैन से whenever any object travels single type of distance, या फिर whenever same distance, क्या बोलेंगे हम लोग, whenever any object traveling same distance into the same time interval then the object is said to be in the uniform motion। उसकी मोशन कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन है। उसके लिए जो ग्राफ होगा, सपोज कीजिए मैंने ऐसा कुछ ट्रैवल किया है, ये आपकी 5 किलोमीटर की जो बताया था मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस, हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, टाइम जो है आपका, सपोज मैंने आपको कर दिया था 10 मिनट्स, 10, 20, 30 एंड 40, ये आपकी डिस्टेंस थी 10 मिनट्स की। और यहां पर क्या था हमारा
5, 10, 15, 3 डिस्टेंस मैंने आपको बताइए। फर्स्ट 10 मिनट्स में इट हैज टू ट्रैवल 5 किलोमीटर। सेकंड में क्या होगा आपका, सेकंड में क्या होगा, देखो ये 5 किलोमीटर गया, उसके बाद में ये गया 5 किलोमीटर, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 में भी, ये 30 पे भी कितना किलोमीटर जाए 15। तो ये ग्राफ बना है, इट इज द लीनियर मोशन, इट इज द लीनियर ग्राफ और द सिंगल लाइन, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। तो आई कैन से फॉर एनी ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी, सॉरी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शुड बी अ पैरेलल, शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि दोनों में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो कैसा, डिस्टेंस और टाइम पीरियड का जो इंटरवल है वो कैसा है, सेम है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट मीन्स इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि दोनों क्या होती है, पैरेलली चेंज हो रही है, पैरेलल चल रही है एक दूसरे के, टाइम भी चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस भी उसी रेशियो में चेंज हो रही है। ठीक है, इट इज यूनिफॉर्म मोशन व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग सेम डिस्टेंस इनटू सेम टाइम इंटरवल, इन दिस कंडीशन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी सेम वही चीज है, 5, 10, 15, 20 जो भी आप चाहें। फर्स्टली ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ यहां से, इट हैज टेकन 10 मिनट्स टू कवर 5 किलोमीटर, इट हैज 10 मिनट्स इंटू 5 किलोमीटर, देखो डिस्टेंस 5 किलोमीटर का रहेगी, 5 किलोमीटर पे कवर किया। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, उसको बीच में कोई रेजिस्टेंस आया, कोई भी रोड खराब आई, कुछ भी हुआ, उसमें गाड़ी खराब हुई, कुछ भी हुई, इट हैज टेकन 10 मिनट्स इनटू हाफ डिस्टेंस, यहाँ पर उसने 2.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करी, बट इट हैज टेकन 10 मिनट्स। बट आगे की जो डिस्टेंस है उसको उसका अदर टाइम लेना पड़ेगा। तो सपोज इसको उसने क्या किया, फिर से नेक्स्ट जो डिस्टेंस है आपकी ये 7.5, इसको उसने 10 मिनट्स में कवर कर लिया। क्या देख रहे हो, 10 मिनट्स फर्स्टली इन 5 किलोमीटर, देन 10 मिनट्स टेकन इन 2.5 किलोमीटर। एक बार उसने 5 किलोमीटर कवर किया, दूसरी बार में 2.5 और सेकंड बार में 7.5 कवर किया। मतलब डिस्टेंस इज नॉट इक्वल, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल, इट मीन्स इट इज ट्रेवलिंग डिफरेंट मोशन, डिफरेंट डिस्टेंस इनटू द सेम टाइम इंटरवल। टाइम तो उतना ही ले रहा है 10 मिनट्स, बट इट हैज ट्रेवल्ड डिफरेंट मोशन और द वेरिएबल मोशन, वेरिएबल डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक बार 5 किलोमीटर करी, एक बार 2.5, एक बार 7.5, मतलब उसने क्या किया है, हर बार अलग अलग डिस्टेंस कवर करी। तो आई कैन से व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग डिफरेंट डिस्टेंस और द वेरिएबल डिस्टेंस इनटू द सेम टाइम इंटरवल, दिस इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का जो टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो सकता है ऐसे हो। फर्स्टली उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस करी थी, देन उसने क्या किया 2.5 कवर किया, फिर उसने फिर से 7.5 किया। तो ये डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका। ठीक है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये आपका क्या था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Whenever any object is traveling into different type of motion, it has to changes its velocity also. It has to changes its velocity also. इसके लिए क्या होता है कि velocity अगर change हो रही है, suppose any object is traveling from 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा था, कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, उसने अपना वेलोसिटी जो है वो चेंज किया, ये 10 किलोमीटर पर आवर में आ गया। It has changed its velocity with respect to time. Time के अकॉर्डिंग उसकी velocity में change हुआ। Then one more term we have to use, that is acceleration. What is the meaning of acceleration? Acceleration, the change in the velocity, the rate of the change in velocity with respect to time is known as acceleration. It is denoted by a. इसको फिजिक्स में a से डिनोट करते हैं।
क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए आप लोग, whenever firstly when the object is in rest condition then it has the velocity as u, that is 0। वेलोसिटी कैसी है उसकी, 0 है। इस वेलोसिटी को हम लोगों ने ये, जिसको जब हम लोगों ने कोई गाड़ी स्टार्ट करी या फिर इसको मैंने कोई भी फोर्स लगाया टी टाइम तक, कितने टाइम तक, टी टाइम तक फोर्स लगाया, देन u इज चेंजेस और ट्रांसफॉर्म इनटू v। इट इज इनिशियल वेलोसिटी, इट इज initial velocity, it is final velocity and taken time t। तो चेंज क्या आया बेटा, चेंज आया v माइनस यू अपॉन t, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। v का मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑलवेज इन द मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की जो यूनिट है ऐसा यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड, and minus u, u is also initial velocity but it is 0। तो इसकी टर्म मैं आपके यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, s इंटू सेकेंड है, टाइम ऑलरेडी है, टाइम की यूनिट क्या होगी बेटा, सेकेंड। देन द फॉर्मूला विल ट्रांसफॉर्म इनटू दिस टाइप एंड दिस वन गोज टू मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। इसको मैं मीटर स्मॉल एम में लिखते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पावर ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है। स्पीड की यूनिट क्या होगी बेटा, स्पीड की यूनिट होगी आपकी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या है, तीनों फॉर्मूला और तीनों यूनिट है आपकी जो आपको डिस्टेंस कवर करते हैं। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट कैन मेजर द डिस्टेंस। देखिए आप लोगों को बताया नहीं मैंने, भूल गया मैं। फर्स्ट ऑफ इज स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर मेजरमेंट ऑफ, इट मेजर्स द स्पीड एट रियल टाइम, जो यहाँ पर अभी टाइम जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब इसको रियल टाइम कुछ और ही टाइम से यूज कर रहे हैं। मेजर द स्पीड एट द रियल टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग, तो उसकी स्पीड क्या है, एट इज दिस इज नोन एज स्पीडोमीटर। एंड वन मोर इज ऑडोमीटर, वन मोर इज ऑडोमीटर। गाड़ी में हम लोगों ने देखा होगा कि वन इज स्पीडोमीटर, स्पीड की सुई होती है, एंड वन मोर इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या है, एक मीटर ऐसा भी होता है आपकी गाड़ी में जिसके अंदर कुछ किलोमीटर लिखे होते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑडोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो कवर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडोमीटर होता है उस गाड़ी के अंदर जो उसको क्या करेगा, मेजर करेगा। ओके, दीज आर द टर्म्स दैट यू हैव टू यूज इनटू दिस पार्ट। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे, वी विल एंड अप दिस चैप्टर इनटू नेक्स्ट पीरियड। ओके, रीड इट केयरफुली and ask me whatever you haven't understood. Okay, thank you, have a nice day.